और चलिए बात करेंगे शहर शहर हो रहे बवाल की। मुहर्रम के मौके पर कई शहरों में जमकर हंगामा हुआ। कई जगह हालात तो ये बन गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। देश के तमाम शहरों में ताजिया निकाले गए, लेकिन इन सब के बीच देश के कई राज्यों और शहरों से तस्वीरें जो सामने आई सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ती हुई नजर आई। कहीं तलवारें निकली, कहीं पत्थर बरसे, कहीं गोलियां चली हैं। ये 8 तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कैसे मुहर्रम पर शहर शहर गदर मचा। लेकिन उससे पहले ये 8 तस्वीर जो देख रहे हैं, देखिए बिहार की जमुई, कटिहार, समस्तीपुर, भागलपुर में उपद्रव और मारपीट देखने को मिली। झारखंड की बात करें, पलामू, मध्य प्रदेश के उज्जैन और राजस्थान के चुरू और धौलपुर में भी बवाल देखने को मिला। डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए सर। गाड़ी वहां से हटा ली तो हम आगे डिटेल में बताएंगे कि अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें आई हैं उसके पीछे वजह क्या रही। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी खबर इस वक्त उज्जैन से मिल रही है वो आपको बताते हैं। उज्जैन में मुहर्रम पर बवाल हुआ है। 15 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। मुहर्रम जुलूस में बवाल मचा था। जुलूस के दौरान बैरिकेड तोड़ने की कोशिश तक की गई। पुलिस एक्टिव नजर आई तो तुरंत उपद्रवियों के खिलाफ एक्शन भी लिया गया। लाठीचार्ज करके उन्हें खदेड़ा गया। एक एक उपद्रवियों की पहचान जो है अब की जा रही है। पुलिस की बैरिकेडिंग लगी है। एक भीड़ ताजिया लेकर बैरिकेडिंग की ओर जा रही है। देखते ही देखते बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। बैरिकेडिंग तोड़कर कुछ आगे निकल गए, कुछ वहीं गिर गए। तभी पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फिर जो अफरा तफरी मची वो देखिए जरा। कोई इधर पीटा तो कोई उधर गिरा, कोई दूर से भागा, किसी के ऊपर ताजिया गिरा। पुलिस वालों ने जमकर लाठियां बरसाईं, भीड़ को तितर बितर किया। दरअसल गीता कॉलोनी स्टेट इमामबाड़ा से बड़े साहब के साथ मुहर्रम का जुलूस शुरू किया गया, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मुहर्रम का जुलूस लेकर सड़कों पर निकले। एक बार फिर से बेगम बाग से निकलने वाले ताजिया घोड़े को लेकर निकले इरफान खान उर्फ लल्ला और उनके साथियों ने उत्पात मचाया। कंट्रोल रूम पर पूर्व में सभी आयोजकों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें उन्हें निर्धारित रूट के बारे में बताया गया था। सभी के उसमें दस्तखत भी कराई गई थी। सबने सहमति भी दी थी। बावजूद इरफान और उनके साथियों ने खजूर वाली मस्जिद से निकास की तरफ था, उसके बावजूद अब्दालपुरा की ओर जाने का प्रयास किया। कंट्रोल रूम पर सभी आयोजकों की पूर्व में बैठक ली गई थी और उनको निर्धारित रूट के बारे में बताया गया था और उन सभी के उसमें दस्तखत भी कराए गए थे, जिसमें सबने सहमति दी थी। उसके बावजूद इरफान और लाला, इनका जो घोड़ा है वो जुलूस इनके 15-20 साथियों के साथ ये जो निर्धारित मार्ग खजूर वाली मस्जिद से निकास की तरफ था, उसके अगेंस्ट में अब्दालपुरा की तरफ इन्होंने उसको मोड़ा। इसी दौरान ये पूरा हंगामा किया। पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। तस्वीरें उज्जैन की आपने देख ली, रिपोर्ट भी देख ली। चलिए अब आपको बताते हैं उज्जैन में आखिर बवाल हुआ क्यों। मुहर्रम जुलूस का रूट पहले से तय था। चौराहे पर जुलूस लेकर पहुंचे लोग मस्जिद चौराहे से लोगों ने गलत रूट ले लिया। जुलूस अब्दालपुरा की ओर बढ़ गया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रखा था। जुलूस में शामिल लोगों ने घोड़ों को आगे कर दिया। बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर सिचुएशन को कंट्रोल किया। इस बीच बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। बिहार के अररिया में भी ताजिया के दौरान जबरदस्त बवाल देखने को मिला है। जुलूस के दौरान जमकर ईंट पत्थर चले हैं। 2 गुटों ने एक दूसरे पर लाठियां भांजी है। एक दूसरे के खिलाफ पत्थरबाजी भी की गई है। बिहार से जो तस्वीरें सामने आई हैं आपको दिखा रहे हैं। बिहार के अररिया की ये तस्वीरें देखिए। आपको जो लोग नजर आएंगे उनके हाथों में देखिए लाठी डंडे मौजूद है। जिसको जो कुछ मिला लेकर पहुंचा। मुहर्रम जुलूस के दौरान ये जमकर ईंट पत्थर चले हैं, लाठियां भांजी गई हैं और 2 गुट आमने सामने हो गए। बिहार में सिर्फ अररिया ही नहीं, बिहार में 1-2 नहीं कई जगह पर मुहर्रम पर हंगामा बरपा है। मानो सब एक दूसरे की जान लेने पर आमादा थे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं बिहार से। देखिए मुहर्रम के दौरान क्या क्या हुआ।
मुहर्रम का महीना सिर्फ इस्लामी वर्ष की शुरुआत नहीं बल्कि ये न्याय, बलिदान और वफादारी की उन घटनाओं को याद दिलाता है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। पूरी दुनिया के साथ आज देश के अलग अलग शहरों में मुहर्रम का जुलूस निकला। यहाँ पर करबला की जंग में हजरत इमाम इब्न अली और उनके साथियों की शहादत के रूप में मनाया जाने वाला मुहर्रम इस्लाम धर्म का अहम त्योहार है। लेकिन मुहर्रम के मौके पर निकलने वाले ताजिया में बीते कुछ सालों में सांप्रदायिकता की गूंज इस त्योहार के रंग में भंग की तरह घुल गई है। बिहार के कटिहार से इन तस्वीरों को देखिए। सैकड़ों लोगों की भीड़ लाठी डंडों से लैस कैसे सड़क पर कोहराम मचा रही है, गाड़ियों को तोड़फोड़ रही है। भीड़ में एक शख्स अंधाधुंध पथराव भी कर रहा है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक मंदिर को निशाना बनाया गया। मंदिर कटिहार के नया टोला में मौजूद है। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि कैसे हाथ में लाठियां और पत्थर लेकर उपद्रवियों ने तांडव मचा रखा है। इलाके में रहने वाले लोग खौफ में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करें, क्योंकि ये भीड़ चारों तरफ पत्थर चला रही है। इस बीच उपद्रवियों ने एसबीआई के एटीएम को भी निशाना बनाया। देखते ही देखते माहौल इतना गर्मा गया कि भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी, लेकिन भीड़ पुलिस को भी निशाना बनाने से नहीं चूकी। छत के ऊपर मौजूद लोग चिल्ला रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उग्र भीड़ किसी की मानने को तैयार नहीं। पुलिस को मार रहा है। रुक जाइए, रुक बस फिर क्या था, माहौल ने सांप्रदायिकता का ऐसा रंग लिया कि दो धर्मों के लोग आमने सामने हो गए। दूसरी तस्वीर देखिए। सड़कों पर टायरों में आग लगाकर रास्ता रोक दिया गया। सैकड़ों हजारों की भीड़ सड़कों पर इकट्ठा हो गई और नारेबाजी करने लगी। जी अभी मुहर्रम का जुलूस जा रहा था, उसी बीच में कुछ असामाजिक तत्वों ने जुलूस देखने वाले लोगों पर तलवार और लाठी से हमला कर दिया, जिसके कारण माहौल अनकंट्रोल हो गया। आनन फानन में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और तनाव कम करने की कोशिश की। और जितने भी स्थानीय लोग हैं उनके साथ हम लोग बैठक किए और उनको भी आश्वस्त किए हैं कि जो भी घटना किसी भी जगह पे हुआ उस पर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। बिहार में चुनावी साल है, लिहाजा ऐसे माहौल से सियासी फायदा लेने की कोशिश भी की जा सकती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता तारकिशोर प्रसाद ने भी कहा कि बीजेपी इस तरह के उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करेगी। और सामाजिक तत्वों ने अचानक निर्दोष और जो दर्शक के रूप में मोहल्ले के लोग खड़े थे उन पर बिना कारण हमला किया और पत्थरबाजी की, जो घोर निंदनीय है। घटना की जानकारी मिलते ही मैं वहां पहुंचा हूं। मैंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है, क्योंकि हमारी सरकार इस प्रकार के उपद्रव को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो हो, ये पूरी तरह से प्रशासनिक फेल्योर है। हम आपको अति संवेदनशील संभल से आई मुहर्रम की तस्वीरों के साथ और योगी सरकार की प्रशासनिक क्षमता भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बिहार के दूसरे और शहरों से आई उपद्रव की तस्वीरें देख लीजिए। ये समस्तीपुर की तस्वीरें हैं। फुल साउंड में डीजे के साथ मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। जुलूस में शामिल लोग सड़क पर उत्पात भी मचा रहे हैं, लेकिन माहौल तब बिगड़ गया जब जुलूस में शामिल कुछ उपद्रवियों ने रास्ते में एक पूजा की दुकान पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और दुकान में रखे पूजा के सामान को फेंकना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस वक्त जुलूस मारवाड़ी बाजार से गुजर रहा था उस वक्त दुकान का शटर भी गिरा दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके उपद्रवियों ने दुकान के शटर पर पहले लाठी चलाई, फिर तोड़फोड़ शुरू कर दी। सड़क पे एक भी नहीं रखा हुआ था, सब अंदर था। नाला के अंदर सारा सामान रखा हुआ था, वो जबरदस्ती निकाल के सारा फेंक दिए रोड पे और शटर पे खूब पीट पाट किए हैं, शीशा उसा भी तोड़फाड़ कर दिए हैं। जो एक दो लड़के असामाजिक थे
उन लोगों को ऑलरेडी चिन्हित किया गया है, वीडियोग्राफी हुई है। इसमें जो भी लीगल एक्शन होता है हम त्वरित रूप से कार्रवाई कर देंगे। पूरा जुलूस इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। जुलूस में 1-2 आदमी जो थे उनके द्वारा ये किया गया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि मुहर्रम पर बिहार में कहां कहां बवाल हुआ। अररिया 2 गुटों में जमकर यहां पर पत्थरबाजी जो है वो देखने को मिली है। जमुई की अगर बात करें तो मारपीट में 6 से ज्यादा लोग यहां पर घायल हुए। कटिहार की बात करें तो जुलूस के दौरान पूजा घर में तोड़फोड़ की गई है। भागलपुर में 2 पक्ष आमने सामने हो गए, फायरिंग तक हुई। फायरिंग में लोग घायल भी हुए हैं। मुहर्रम पर बवाल से जुड़ी खबर जो है राजस्थान के चुरू से भी आई है। जी हाँ, राजस्थान में भी कई जगह हंगामा और बवाल हुआ है। धौलपुर से लेकर चुरू तक मुहर्रम जुलूस में उत्पात मचाया गया। ताजिया निकालने के दौरान विवाद हुआ है। तस्वीरें जो सामने आई हैं वो आपको दिखा रहे हैं, पहले देखिए जरा। तस्वीरों को देखा आपने, साफ दिख रहा है कि लोग कैसे एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं। छत से ईंट पत्थर फेंके जा रहे हैं। चुरू में झड़प हुई, उसमें एक की मौत की खबर भी मिली है। राजस्थान के धौलपुर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान की 2 तस्वीरें, चलिए अब आपको दिखाते हैं चुरू और धौलपुर की तस्वीर जरा देखिए। चुरू में मुस्लिम पक्ष के ही लोग आपस में भिड़ गए, जिसमें एक की मौत हो गई है। धौलपुर में ताजिया के डीजे और एकादशी के पाठ को लेकर झगड़ा हो गया। माइक की आवाज पर बवाल शुरू हुआ और हंगामा जो है बढ़ गया। ये तस्वीर बिहार के ही भागलपुर की है, जहां मुहर्रम के जुलूस में 2 पक्षों के बीच अखाड़ा घुमाने को लेकर जबरदस्त झड़प हो गई। जमकर लाठी चली। इतना ही नहीं, यहां तो फायरिंग भी हुई। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। इस झड़प में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बिहार के ही मुजफ्फरपुर में भी मुहर्रम जुलूस में ताजिया मिलान को लेकर 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई। हालांकि ये तस्वीर एक दिन पहले की, लेकिन जिस तरह से तस्वीर सामने आई उससे साफ है कि माहौल बेहद तनावपूर्ण था और लोगों में विशेष समुदाय को लेकर बेहद आक्रोश है। मुजफ्फरपुर के बरियारपुर थाना क्षेत्र के गौरीहार गांव का ये मामला है। तनाव को देखते हुए गांव में पुलिस बल के साथ साथ मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है। उपद्रवियों की पहचान के लिए वीडियोग्राफी कराई गई है और आश्वासन दिया गया है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे मुहर्रम का जुलूस निकला हुआ था। एक जुलूस वैशाली साइड से आया था और एक जुलूस इधर का ही लोकल था। जो जा रहे थे उसी बीच में कुछ यहाँ के लोकल और जुलूस के लोगों के बीच में झड़प हुआ है, विवाद हुआ है, जिसमें एक साइड से ईटा पत्थर फेंका गया है और दूसरी साइड से झड़प हुई है, जिसमें 2 लोग, एक मुखिया का भाई वो घायल हुआ है, उसका इलाज चल रहा है। वो अब आइए उत्तर प्रदेश, और वो भी उत्तर प्रदेश के संभल में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिना किसी उपद्रव के ताजिया निकल रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आज संभल के अंदर जो मुहर्रम है वो मनाया जा रहा है। जो ताजिए हैं, जो जुलूस हैं, वो आपको पीछे नजर आएंगे। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जुलूस में शामिल हो रहे हैं और यहाँ पर जो ताजिया है उसको निकाला जा रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो संभल है, यहाँ पर जो तजिया का जो जुलूस है वो निकाला जा रहा है और यहाँ इससे थोड़ा आगे जाकर जो सारे तजिया हैं वो मिलते हैं और उसके बाद फिर वो अलग चौराहे पे जाते हैं और उसके बाद फिर जाकर जो है वो फिर विसर्जित होते हैं। बड़ी संख्या लोगों की जो यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर आपको नजर आएगा कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आए हुए हैं और लगातार जो ताजिए पीछे, कितनी तजिया अभी पीछे होंगी? 2 हैं। 2 और हैं पीछे से। हाँ। अभी क्या, कहाँ जाएंगे? अभी किधर जाएंगे? करबला पे जाएंगे। करबला पे जाएंगे। तो देखिए करबला पे जो ताजिए हैं वो जाएंगे और बड़ी संख्या है लोगों की जो यहाँ पर मौजूद है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में आज जो मुहर्रम है वो मनाया जा रहा है। और
पूरे संभल को अभेद किले में तब्दील किया गया है। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। इसके साथ साथ ANPR कैमरे भी लगाए गए हैं। 3 कंपनी PAC की डिप्लॉय की गई है। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर RPF के जवानों को भी लगाया गया है। चौक चौराहे पे जो सुरक्षा बल हैं उनको तैनात किया गया है। जो पुलिस PAC के जवान हैं उनको संभल के अंदर तैनात किया गया है। इसके अलावा जो RRF की टीम है उनको भी तैनात किया गया है। हर एक जो चुनौती है उससे निपटने के लिए जो प्रशासन है वो यहाँ पर तैयार बता रही है और इसके साथ साथ लगातार जो इलाके हैं वहां पर गश्त भी लगाया जा रहा है। सेक्टर और नोडल अधिकारी तय किए गए हैं। दोपहर के बाद से जुलूस निकलना शुरू हुआ है। कुल 334 से अधिक जुलूस निकाले जा रहे हैं। लाउड स्पीकर भी सिर्फ 2 अलाउ किए गए हैं। ये जुलूस रात के 12 बजे तक निकलेगा। DM और SP के मुताबिक तय सीमा के बीच ताजिया की हाइट रखी गई है। कुल 37 शांति समिति की बैठकें की थी। उन सभी में निर्देश जारी किए गए थे और सभी ने निर्देश पालन करने की सहमति दी थी और उसी के अनुरूप लगातार 4-5 दिन से ताजिए के जुलूस और ताजिए दफनाए जा रहे हैं और आज प्रमुख दिन है। तो आज के दिन भी आप देख रहे हैं पूर्ण शांति के साथ सब लोग निकल रहे हैं। एक पीस कमेटी की बैठक की गई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, फिर थाना स्तर तक सभी को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। 12 फीट से ज़्यादा ताजिए की हाइट नहीं होगी, जिसको एडहेयर किया गया है। प्रत्येक ताजिए के साथ में एक पुलिसकर्मी को नोडल अधिकारी बनाया गया है ताकि वो रूट का भ्रमण कर सके, रूट को वेरीफाई कर सके और साथ में उस पुलिसकर्मी के सहयोग के लिए ताजिएदार ने वॉलंटियर्स भी दिए हैं जिनको पुलिस के द्वारा वेरीफाई करके उनको आइडेंटिटी कार्ड भी दिए गए हैं। ये अंतर है। संभल बेहद संवेदनशील शहर है। शाही जामा मस्जिद के विवाद की वजह से सुर्खियों में भी रहा है, लेकिन योगी ने इस शहर को ऐसा कसा है कि अब यहाँ की फिजा पूरी तरह बदल चुकी है। साकेत कुमार के साथ अभिषेक सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और इस बीच सबकी नजरें संभल पर भी टिकी थी। सबको लगा था कि संभल में बवाल होगा, लेकिन वहां सिचुएशन अंडर कंट्रोल थी, एकदम शांतिपूर्ण, क्योंकि योगी ने पहले ही ऑर्डर दिया था। यूपी में योगी ने क्या कुछ दिशा निर्देश दिए थे, चलिए वो भी आपको बताते हैं। जुलूस में सुरक्षा पहली प्राथमिकता होगी, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा था। डीजे का वॉल्यूम तय किया गया था, मानक से ज्यादा न हो। ताजिया की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं रहेगी, ये भी तय किया गया था। जरूरत पड़ने पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए।